हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निर्मल कुमार। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स की, जिसका कि टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल और सब टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मास, फेज डायग्राम, बेसिक डिफिनेशंस, इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप और रिलेटिव डेंसिटी। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मास की। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये एलिमेंट ऑफ सॉइल मास है, जिसको कि हम लोग सॉइल स्केलेटन भी बोलते हैं। जैसा कि फिगर में क्लियरली विजिबल है कि इसमें सॉलिड्स होते हैं, सॉइल सॉलिड्स पाए जाते हैं, जिसको कि सॉइल ग्रेन्स भी बोलते हैं। और ये सॉइल सॉलिड्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ स्पेस देख सकते हैं, यहाँ स्पेस देख सकते हैं। तो ये जो स्पेस होता है या तो एयर फिल करता है या फिर वाटर फिल करता है। तो इस तरह हम पाएंगे कि कोई भी सॉइल मास में 3 फेजेस पाई जाती हैं। सॉइल सॉलिड एज ए सॉलिड के रूप में, एयर एज ए गैस के रूप में और वाटर एज ए लिक्विड के रूप में। तो आगे हम इसी पर 3 फेजों का स्टडी करेंगे सॉइल मास का। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फेज डायग्राम है और सॉइल सॉलिड, वाटर और एयर को हम डिफ्रेंशिएट किए हैं। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल कंडीशन का बात करेंगे तो नेचुरल कंडीशन में क्या होता है कि सॉइल मास में ये तीनों कंपोज्ड फॉर्म में होता है, मिक्स फॉर्म में होता है, वो इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। लेकिन हम अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम लोग सेपरेट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉइल सॉलिड्स को नीचे रिप्रेजेंट किया गया है, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर। ठीक है, ये आपका जो एयर और वाटर है ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को फिल करता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का क्या होगा। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है उसको हम लोग वीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे का जितना भी डिस्कशन होगा अगर वीएस कहीं भी दिखेगा तो वो क्या होगा, वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होगा। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ वाटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे तो वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ एयर का बात करें तो उसको वी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और टोटल वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड्स है उसको वी वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास का बात करेंगे तो ये इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं इस यहाँ पे वी टी से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉइल के वेट पर। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड जो होगा उसको हम डब्ल्यू एस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो वेट ऑफ वाटर होगा उसको हम लोग डब्ल्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसी तरह अगर हम वेट ऑफ एयर का बात करेंगे तो जो वेट ऑफ एयर होता है वो सॉइल सॉलिड और वाटर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। यही कारण है कि यहाँ पर डब्ल्यू ए को हम लोग 0 लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोटल वेट का। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल मास जो होगा उसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डब्ल्यू टी से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इस तरह ये जितने भी जो डब्ल्यू एस, वी एस, डब्ल्यू वी, वी वी इस तरह की जो भी आएंगे आगे, तो सबका आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या है, इसलिए मैंने ये डिस्कशन दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि 3 फेज डायग्राम क्रिएट होता है किसी भी सॉइल का नेचुरल स्टेट में। लेकिन अब कुछ स्पेशल केसेस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा टोटल वॉइड्स है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, वो टोटल अगर वाटर ही फिल कर ले तो क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर टोटल वाटर ही फिल कर ले तो ये टू फेज डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ सॉलिड, सॉइल सॉलिड और वाटर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 फेज डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, और अगर वॉइड्स पूरी तरह वाटर फिल कर ले तो इसको हम लोग फुली सेचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। उसी तरह होता है ओवन ड्राई सॉइल। इसमें क्या होता है कि जितना भी वॉइड्स होता है वो टोटल एयर ही फिल कर लेता है। तो यहाँ पर भी 2 ही फेज आती हैं, एक सॉइल सॉलिड और दूसरा एयर। तो इसको भी हम लोग 2 फेज डायग्राम में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे बेसिक्स डिफिनेशंस। तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जितने भी बेसिक्स डिफिनेशन होते हैं उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर कंटेंट की, जिसको स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किए हैं। होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, जो कि परसेंटेज में होता है। अगर हम बात करेंगे इसकी वैल्यू की तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है और इसका कोई लिमिट नहीं होता है, ये हमारा 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है 100 से ज़्यादा, तो वो एक सुपर सेचुरेशन कंडीशन है। होता क्या है कि जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करते जाते हैं
डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होने के बाद तो उसका वॉइड्स इंक्रीज करने लगता है। जब वॉइड्स इंक्रीज करेगा तो उसमें वाटर फिल होते जाएगा और WH तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, तो इस तरह होता क्या है कि वैल्यू 100 से ज़्यादा भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अगर हम नेचुरल वाटर कंटेंट का बात करेंगे तो वो 60% होता है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो वॉइड्स हैं उसमें वाटर फिल जो हो रहे हैं वो किन किन नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से वाटर पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले होता है ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और स्ट्रक्चरल वाटर। ठीक है, ग्रेविटी वाटर होता क्या है कि जैसे रेनफॉल हुआ या फिर कोई फील्ड में हम वाटर सप्लाई किए तो वहाँ जो वाटर ऐड होता है वही हमारा ग्रेविटी वाटर होता है। ठीक है, कैपिलरी वाटर वही वाटर होता है जो जड़ों द्वारा अब भोजन बनाने के लिए पौधे लेते हैं। ठीक है, अगर हाइग्रोस्कोपिक वाटर का बात करेंगे तो अगर हम किसी भी ओवन ड्राई सॉइल को खुले वातावरण में छोड़ देंगे तो कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, वही हमारा क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। और स्ट्रक्चरल वाटर होता है, ये केमिकली बॉन्डेड होता है सॉइल सॉलिड्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, इसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछते रहता है कि अगर हम ओवन ड्राई करते हैं तो होता क्या है कि किस तरह के वाटर प्रेजेंट होते हैं और किस तरह के अब्सेंट हो जाते हैं। तो कभी भी सॉइल को अगर ओवन ड्राई किया जाता है तो हमारा उसमें क्या होता है कि ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपी वाटर रिमूव हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल वाटर उसमें रिमेन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्कस किए वाटर कंटेंट को। अब आगे बढ़ते हैं हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन की तरफ, जिसको कि एस से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ व्हाट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो कि परसेंटेज में होता है। और इसका अगर वैल्यू का बात करेंगे तो इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में पाया जा सकता है। तो 0 कब होगा, जब जो वॉइड्स होगा वो सिर्फ एयर ही फिल करेगा तो 0 हो जाएगा, और अगर वॉइड्स टोटली वाटर ही फिल करे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर 1 से कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 से कम होगा यानी कि 100% होगा, 100% से कम होगा, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम वाटर कंटेंट घटाते बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वॉइड रेशियो जो होता है हमारा, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वो रिमेन सेम रहता है। अगर वो सेम होगा तो टोटल जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास होगा वो भी रिमेन सेम ही रहेगा। लेकिन जब ही अगर वो डिग्री ऑफ सुपर सेचुरेशन का कंडीशन आता है, यानी कि जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो और उसके बाद भी हम वाटर को इंक्रीज करते जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि उसका वॉइड्स इंक्रीज करने लगता है, यानी कि उसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंक्रीज करेगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास भी इंक्रीज करेगा। और इसका इम्पोर्टेंस है वो आगे हम वॉइड रेशियो में देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं वॉइड रेशियो की। ये क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, और ये डेसिमल फॉर्म में होता है, कोई परसेंटेज फॉर्म में नहीं होता है। वैल्यू का बात करेंगे तो इसका वैल्यू कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, अगर 0 होगा तो क्या होगा, अगर किसी भी सॉइल में अगर वॉइड रेशियो 0 होगा इसका मतलब उसमें वॉइड है ही नहीं। अगर वॉइड नहीं है इसका मतलब क्या है, वो तो फिर सॉइल होगा ही नहीं ना, वो तो रॉक हो जाएगा। ठीक है, और फिर है इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सुपर सेचुरेशन कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे जैसे वाटर हम सुपर से डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 के बाद भी अप्लाई करते रहते हैं तो उसमें उसकी वॉइड्स इंक्रीज करने लगती है। जब वॉइड्स इंक्रीज करेगी तो होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल सॉलिड है वो तो रिमेन सेम रहेगा ना, तो इसके इंक्रीज करने से इसका वैल्यू क्या होगा, वो 1 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो जैसा कि आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि ये कोर्स ग्रेन सॉइल है जिसका कि साइज़ बड़ा होता है और फाइन ग्रेन सॉइल्स का साइज़ छोटा होता है। लेकिन अगर इसके बीच में जो पोर्स होते हैं, जो वॉइड्स होते हैं, अगर उसका बात करेंगे तो कोर्स ग्रेन जो सॉइल है उसमें वॉइड्स बड़े साइज़ के होंगे विथ रिस्पेक्ट टू फाइन ग्रेन सॉइल, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल वॉइड्स का बात करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ वॉइड्स फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर टोटल वॉइड्स का बात करेंगे तो फाइन ग्रेन सॉइल में टोटल वॉइड्स ज़्यादा हो जाएगा आपके कोर्स ग्रेन सॉइल से।
तो यही कारण है कि जो वॉइड रेशियो होता है वो फाइन ग्रेन सॉइल की ज़्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे पोरोसिटी की। पोरोसिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, जो कि परसेंटेज में रिप्रेजेंट होता है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास में क्या क्या इंक्लूडेड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो टोटल वॉल्यूम में ही तो आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी पोरोसिटी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हुआ। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जीरो क्यों नहीं हो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो होंगे ही, सॉइल है तो वॉइड होगा ही, तो ये कभी इनका वैल्यू जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ कहाँ लाई किया, जीरो से बड़ा और 100 से छोटा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पोरोसिटी और वॉइड रेशियो की सिग्निफिकेंस की, तो दोनों का लगभग सेम ही सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन फिर भी हम वॉइड रेशियो को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इसमें सॉइल सॉलिड होता है ना, जो कि एक स्टेबल क्वांटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एयर कंटेंट। ये क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो कि परसेंटेज में होता है। और वैल्यू क्या होता है, ये भी 0 से 100 के बीच में हो सकता है। एक रिलेशन है, अगर एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन डेसिमल फॉर्म में होगा तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस में एयर कंटेंट इक्वल्स टू 1 होता है। अब हम बात करेंगे परसेंटेज एयर वॉइड्स की। ठीक है, जिसको ईटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, जो कि परसेंटेज में रिप्रेजेंटेड होता है। होता है क्या, ईटा है इक्वल्स टू पोरोसिटी इंटू वाटर कंटेंट एयर कंटेंट। ठीक है, चलिए अब हम डिफरेंट टाइप्स के यूनिट वेट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बल्क यूनिट वेट, जिसको कि गामा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, अगर बल्क डेंसिटी के फॉर्म में देखेंगे तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ड्राई यूनिट वेट, जिसको कि गामा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि अगर अपोन में क्या है आपका, अपोन में तो वी टी दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू टी ज़्यादा होगा ना डब्ल्यू एस से, क्योंकि डब्ल्यू टी में डब्ल्यू एस प्लस में डब्ल्यू भी तो होगा, तो इसलिए हमारा क्या होगा, जो बल्क यूनिट होगा वो ड्राई यूनिट वेट से हमेशा ज़्यादा ही होगा। अब हम बात करेंगे सेचुरेटेड यूनिट वेट की, तो ये क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ व्हाट, वेट ऑफ सॉइल मास एट सेचुरेटेड स्टेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, तो यहाँ भी सेम ही कंडीशन है, यहाँ पे वेट ऑफ सेचुरेटेड क्या होगा, कभी भी वो टोटल वेट और डब्ल्यू एस से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सबसे ज़्यादा, अगर हम यूनिट वेट ऑफ बात करेंगे किसका ज़्यादा होगा, तो सेचुरेटेड ज़्यादा होगा, उसके बाद बल्क होगा, उसके बाद ड्राई होगा। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सबमर्ज यूनिट वेट की। ये क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल मास एट सबमर्ज कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब एक सबमर्ज आ गया। सबमर्ज वेट किसको बोलेंगे, तो होता है क्या है कि जब अगर सॉइल मास के ऊपर अगर वाटर पाया जाएगा तो ये क्या होगा, सबमर्ज कंडीशन होगा, और इसमें हमारा जो वाटर होता है एक अपवर्ड फोर्स जनरेट करता है सॉइल मास पर, जो कि उसके जो डिस्प्लेस लिक्विड होते हैं, डिस्प्लेस वाटर होता है, उसके वेट के बराबर होता है। तो इस तरह ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर होता है वो डिक्रीज हो जाता है टोटल वेट सेचुरेटेड से, तो हमारा क्या हो जाता है कि सबमर्ज वेट कम हो जाता है। तो इस तरह हम सबमर्ज वेट किसको बोलेंगे, सबमर्ज वेट इक्वल्स टू वेट सबमर्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, एक जनरल कॉन्सेप्ट आता है कि जो सबमर्ज यूनिट वेट होता है वो गामा सेचुरेटेड का हाफ होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू की। ये क्या होता है, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, जो कि जनरली कांस्टेंट लिया जाता है, हालांकि ये टेम्परेचर से इसका वेरिएशन होता है। ठीक है, वैल्यू क्या होता है इसका, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर बात करेंगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 ग्राम पर सीएम क्यूब होता है। अब हम बात करेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की, सॉइल सॉलिड की। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को डब्ल्यू गामा से रिप्रेजेंट किए, होता है क्या है,
तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ ए गिवन वॉल्यूम टू वेट ऑफ वाटर ऑफ डेट इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है, जिसको कि हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे वाटर जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वैल्यू पर। तो इनऑर्गेनिक सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो 2.65 टू 2.8 होता है, और ऑर्गेनिक की 1.2 टू 1.4 होता है। यहाँ जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है, इसको हम लोग ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपेरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। होता है क्या है? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल मास ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास टू वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर ऑफ डेट इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फार्मूला को। अब हम बात करेंगे जी के वैल्यू पर। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो उसको हम लोग जनरली 20 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करते हैं। और अगर ये दूसरे टेम्परेचर पे मेजर हुआ तो उसको फिर भी हम 27 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट ही करते हैं, जिसका कि फार्मूला यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जितने भी हम यहाँ पे यूनिट वेट का डिस्कस किए हैं, तो किसका वैल्यू किससे ज़्यादा होता है, कम होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो यूनिट वेट निकल के आता है वो हमारा किसका निकल के आता है? तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की आती है। उसके बाद यूनिट वेट किसका? सैचुरेटेड का, फिर यूनिट वेट बल्क का, उसके बाद ड्राई का, और उसके बाद सबमर्ज का, ठीक है। अगर हम सबमर्ज, ड्राई, बल्क, सैचुरेटेड इन सभी को देखेंगे तो हर जगह क्या होता है? अपोन में वीटी ही होता है, लेकिन वेट में सब में क्या होता है? इसमें वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है? वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कुछ स्पेस एयर के द्वारा भी फिल किया जाता है ना, तो ये इससे ज़्यादा सैचुरेटेड ही हो जाएगा। और ड्राई में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका सॉइल सॉलिड होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि वेट ऑलरेडी घट जाता है वेट ऑफ वाटर माइनस करने से। तो इस तरह से हमारा फाइनली क्या होता है? सबसे पहले ज़्यादा होगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, उसके बाद होगा यूनिट वेट सैचुरेटेड कंडीशन में, फिर यूनिट वेट बल्क कंडीशन में, फिर यूनिट वेट ड्राई कंडीशन में, और लास्ट में सबमर्ज यूनिट वेट, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट यूनिट वेटों के बारे में पढ़ा। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसका कि क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अगर आपको ये फार्मूले पता होंगे तो आप क्वेश्चन को ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम फार्मूला को डिस्कस करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि वी एस क्या होता है। तो वी एस आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होता है, ठीक है। और वी टी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास होता है। ई क्या होता है? वॉइड रेशियो होता है। अगर हम बात करेंगे डब्ल्यू एस की, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है। फिर उसके बाद एन पोरोसिटी होती है, एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, गामा टी क्या होती है? बल्क यूनिट वेट होता है। तो इस तरह जितने भी यहाँ पे डाटा दिख रहे हैं सबके बारे में आपको पता होना चाहिए किसको किस चीज़ से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको ईटा है बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? परसेंटेज एयर वॉइड्स होता है। तो चलिए अब डायरेक्टली हम इस फार्मूला को यहाँ पे आपको मेमोराइज करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वी एस का। वी एस क्या होता है? वी टी अपॉन 1 प्लस ई। फिर उसके बाद आता है डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस क्या होता है? डब्ल्यू टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? वाटर कंटेंट। उसके बाद होता है एन इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। फिर उसके बाद आता है ई इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन। फिर उसके बाद आता है ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। फिर उसके बाद आता है गामा टी इक्वल्स टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। फिर उसके बाद आता है गामा सेचुरेटेड इक्वल्स टू। अब गामा सेचुरेटेड क्या होता है? कब सेचुरेशन कंडीशन होने का क्या मतलब होता है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो गया। अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो देख लीजिए जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब उसके बाद गामा डी है, मतलब ड्राई स्टेट है। तो ड्राई स्टेट में क्या होता है? ओवन ड्राई सिचुएशन में डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 हो जाता है ना, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? ये डाटा रिमूव हो गया पूरा, तो हो गया जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। अब उसके बाद ड्राई यूनिट वेट का एक और फार्मूला है गामा टी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद होता है सबमर्ज यूनिट वेट, ठीक है। सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है? जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। फिर उसके बाद होता है गामा डी का एक और फार्मूला है ड्राई यूनिट वेट का 1 माइनस ईटा है इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है। तो इस तरह इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप थे हम लोग
देखें और इसको, ये आपका काम होगा कि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, जो कि एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी किसको बोलते हैं? तो ये होता है आपका, ये हमारा डेंसनेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो किसी भी सॉइल मास की, जो जनरली इसको हम यूज कहाँ करते हैं, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में यूज़ करते हैं, और ये हमारा डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डिग्री ऑफ पैकिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखते हैं आईडी होता क्या है। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100। इसका एक डेंसिटी के फॉर्म में भी एक फार्मूला है यूनिट वेट के टर्म में। अब इसके हम देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है कि अगर 0 से 15% के बीच में होगा तो इसको वेरी लूज बोलेंगे, 15 से 35 के बीच में होगा तो लूज बोलेंगे, 35 टू 65 होगा तो मीडियम बोलेंगे, और 65 टू 85 होगा तो डेंस बोलेंगे, और 85 टू 100 होगा तो वेरी डेंस बोलेंगे। तो ये इसको आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। एक डाटा दे देगा कि मान लो 60% आईडी है, तो तुम बताओ कि सॉइल का नेचर कैसा है, वो मीडियम है कि लूज है कि डेंस है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये यूज कहाँ होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी जनरली कोर्स ग्रेन सॉइल में यूज होता है, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ईमैक्स क्या है। तो ईमैक्स होता है कि जब लूजेस्ट स्टेट का बात करेंगे तो वहाँ जो वॉइड रेशियो निकल के आता है वो ईमैक्स होता है, और जब डेंसेस्ट स्टेट का बात करेंगे तो वहाँ से जो वॉइड रेशियो निकल के आएगी वो क्या होगी, ईमीन होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें अगर आईडी डिफरेंट होगा, डिफरेंट अगर एक ही सॉइल मास है जिसका साइज और शेप सेम है और आईडी डिफर कर रहा है तो फिर प्रॉपर्टी भी डिफर कर जाती है, ठीक है। इसीलिए आईडी को बेस्ट माना जाता है वॉइड रेशियो और ड्राई यूनिट वेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बेस्ट इंडिकेटर है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि आखिर ये क्ले में क्यों यूज नहीं होता है। तो क्ले में क्या होता है कि जब हम ईमैक्स निकालते हैं लूजेस्ट स्टेट में तो यहाँ हाई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, जो कि हम उसको क्लियरली मेज़र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वॉइड रेशियो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लगता है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यही कारण है कि हम इस चीज़ को कोहेसिव सॉइल यानी कि क्ले में यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सैंड ऑफ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड होगी तो उसमें क्या होगा, जो स्पेयर होंगे वो सेम साइज़ के होंगे, ठीक है, स्फेरिकल नेचर के होंगे। और अगर हम बात करेंगे लूजेस्ट स्टेट की, तो एक स्फीयर क्या होता है, उसके अपने आसपास 6 स्फीयर से कनेक्टेड होता है, तो फिर भी ओवरऑल अगर बात करेंगे तो वॉइड्स ज़्यादा रह जाता है। यही कारण है कि इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आता है, 0.91। और वही डेंसेस्ट स्टेट का बात करेंगे तो एक जो आपका जो स्फीयर होता है वो आसपास टोटल 12 स्फीयर से कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल सॉइल सॉलिड्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वॉइड्स क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वैल्यू भी कम निकल के आएगी 0.35, ठीक है। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे, जो कि आगे आपको काम आएगा। चलिए, तो इस तरह जितना भी हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में जितने भी सब टॉपिक्स थे उसका हम लोग बारी बारी से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिए हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज IAS और गेट में आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि IAS में पूछ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है कि पोरोसिटी इज 0 इन फुली सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है पोरोसिटी इज 0। चाहे कोई भी सिचुएशन सॉइल की हो, पोरोसिटी क्या कभी 0 होता है, कभी 0 नहीं होता है। हम लोग पोरोसिटी में डिस्कस किए थे, वो कभी भी 0 से ज़्यादा और 100 से कम ही होता है। अगर 0 होगा तो क्या होगा, उसमें वॉइड्स होगा ही नहीं, वॉइड्स होगा नहीं तो फिर सॉइल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट 2 की। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड, राइट है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो ड्राई डेंसिटी होता है वो सॉइल सॉलिड की डेंसिटी से कम होता है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा राइट हो गया। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी मोर देन 100%, एग्जैक्टली राइट है। व्हाट मॉइस्चर कंटेंट के टाइम हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। इंक्रीज करेगा तो उसमें वाटर फिल होते चला जाएगा, और जो WS होता है वो तो हमेशा रिमेन सेम रहेगा ना, तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, 100% से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 स्टेटमेंट राइट है। अब 4 को भी देख लेते हैं। ड्राइंग ऑफ सॉइल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द वॉइड रेशियो, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग नहीं, इंक्रीजिंग जब वाटर कंटेंट करेंगे तब जाके हमारा क्या होगा, वॉइड रेशियो इंक्रीज होता है, ड्राइंग से नहीं होता है। तो आपका 4th स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो राइट निकल के क्या आ जाएगा, 2 और 3 देख लेंगे। 2 और 3 क्या है, तो सी में है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो इसमें क्या ये न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल को ज़्यादा लिया है। क्वेश्चन है इन्हें 200 ग्राम वेट सॉइल सैंपल, ठीक है, यानी कि टोटल अगर हम वेट बात करेंगे सॉइल सैंपल का तो कितना है 200 ग्राम है, और 100 ग्राम कंस्टिट्यूट सॉइल पार्टिकल, मतलब सॉइल सॉलिड्स कितने हैं 100 ग्राम है। तो अगर हम बात करेंगे वेट ऑफ वाटर का तो क्या होगा 200 माइनस 100 यानी कि 100 ग्राम। तो व्हाट इज़ द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, वाटर कंटेंट हमको निकालना है। तो फार्मूला बताइए क्या होता है वाटर कंटेंट का, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू 100, डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे वेट को हम यहाँ पे जो है वहाँ हम उस मास के टर्म में भी उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 200 माइनस 100 अपोन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड 100 इंटू 100, तो वैल्यू के कितना कैलकुलेट होकर आ जाएगा 100%। ठीक है, देख लेंगे किस ऑप्शन में, सी में है तो राइट आंसर सी होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये गेट का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले देख लेंगे करेक्ट कौन कौन सा है। तो E इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन, सही है। गामा सेचुरेटेड इक्वल्स टू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये भी सही है। इसके बाद है E इक्वल्स टू डब्ल्यू जी अपॉन एस, हम लोग पढ़े थे ना ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, तो एस इधर आ गया है तो अपोन में आ जाएगा, तो E इक्वल्स टू डब्ल्यू जी अपॉन एस, यानी कि ये भी राइट है। अब इसको देखेंगे, पोरोसिटी इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू क्या है ई अपॉन 1 माइनस एन, रॉन्ग है ना, क्योंकि एन क्या होता है ई अपॉन 1 प्लस ई होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी गेट का क्वेश्चन है, बात करता है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन गामा सबमर्ज एंड गामा सेचुरेटेड ऑफ ए सॉइल बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड होता है गामा सबमर्ज। तो जब हम गामा सबमर्ज का डिस्कस किए थे तो वहाँ पे क्या एक बात हुआ था कि एक अपवर्ड फोर्स होता है जिसको बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, और सबको पता है कि बॉयंसी फोर्स किसने दिया, तो वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज डायग्राम रिप्रेजेंट ए क्ले एट इट्स श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट पे क्या होता है कि हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होता है, यानी कि फुली सेचुरेटेड कंडीशन है, यानी कि क्या हुआ कि जो टोटल वाइड्स होंगे वो कौन फिल करेगा, वो सिर्फ वाटर फिल करेगा। यहाँ पे सॉलिड्स है, उसके बाद टोटल वाइड्स वाटर फिल कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछ चुका है। बोल रहा है कि अ सैंड सैंपल हैज ए पोरोसिटी ऑफ 30%, यानी कि इसकी पोरोसिटी दे रखी है 30%, यानी कि 0.3, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रखा है 2.6, और आपको बताना है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा जब मॉइस्चर कंटेंट 4.94% दे रखा है, यानी कि 0.0494। ठीक है, तो हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें कि इन चारों का रिलेशन होगा, तो ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। ठीक है, यहाँ से एस निकल के आ जाएगा डब्ल्यू जी अपॉन ई, सबका वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 0.017। सबसे पहले यहाँ पे हमारा ई पता नहीं है ना, तो ई पता नहीं है तो सबसे पहले ई निकाल लेंगे क्योंकि पोरोसिटी दे रखा है। तो ई का फॉर्म वैल्यू क्या होता है एन अपॉन 1 माइनस एन, यहाँ से वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/7। इसको इसी फॉर्म में रखेंगे क्योंकि ये अगर इसको डेसिमल फॉर्म में रखेंगे तो ये कैलकुलेशन को लेंथी बना सकता है, तो इसलिए यहाँ इसका वैल्यू पुट किए हैं और कैलकुलेट करके यहाँ लाए हैं 18.2 और इसको 0.017 माइनर अप्रॉक्सीमेशन हुआ है। तो यहाँ फाइनली हमारा आंसर कैलकुलेट होकर कितना आ जाता है, यहाँ देखिए 18.2 है ना, लेकिन हम इसको 18 ही कंसिडर करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना 0.306। तो अब देख लेंगे क्योंकि हमने थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन किया है ना, तो इसके आसपास जो क्लोज आंसर होगा वही आंसर होगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो देख लीजिए ये 13.6% कहाँ पे है, तो 13% एक दिख रहा है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए, इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम उसको ओरिजिनली वे में चलते हैं तो वहाँ हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है और क्वेश्चंस छूट जाते हैं, तो इससे बेटर है कि थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बोल रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट वेट ऑफ फुली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल हैविंग वाटर कंटेंट ऑफ 38% एंड ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65%। तो हमको सेचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है जहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है 38% यानी कि 0.38, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.65।
ठीक है। तो जो गामा सेचुरेटेड होता है उसका फार्मूला क्या होता है, G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोगों को ई निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या दे रखा है, डब्ल्यू और जी दे रखा है, ठीक है। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन फुली सेचुरेटेड बोल रहा है ना, तो फुली सेचुरेटेड में डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का वैल्यू 0.38, जी का वैल्यू 2.65 और ई का वैल्यू 1। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन हुआ है, 0.38 को हम 0.4 लिख दिए और 2.65 को 2.6 लिख लिया है। तो थोड़ा सा वैल्यू क्या होगा, ओवर एस्टिमेटेड हो गया ना, तो ज़्यादा आएगा, तो इसको लास्ट में कम ले लेंगे, ठीक है। अब इसका ई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ फाइनल आंसर क्या होता है, देखिए गामा डब्ल्यू है, एक्चुअली में वो 9.81 होता है, लेकिन इजी वे कैलकुलेशन के लिए हम उसको 10 ले लिए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ भी वैल्यू क्या हुआ है, ओवर एस्टिमेशन हुआ है, वैल्यू को हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो फाइनल आंसर हमारा जो निकल के आएगा क्या आएगा, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो जब हम ऑप्शन में देखेंगे तो इससे थोड़ा जस्ट इसके कम का हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो इससे कम क्या है, 17.88। तो फाइनल आंसर हमारा बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विस का। इन ए वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइड 1/6 ऑफ वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ वॉल्यूम। तो आपको वाइड रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना दे रखा है, टोटल VT अपॉन 6, और जो VW है वो कितना दे रखा है, VT अपॉन 3। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकल के आएगा VT अपॉन 2। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड निकालेंगे। वो क्या होता है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ से हमारा VS कितना निकल के आएगा, VT अपॉन 2। तो इस तरह हम वाइड रेशियो निकाल लेंगे। होता है क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो यहाँ VV का वैल्यू है VT अपॉन 2 और VS का वैल्यू है VT अपॉन 2। तो फाइनल हमारा आंसर क्या निकल गया है, 1। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में है, डी में है, तो फाइनल आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि आपको बताना है कि फॉर सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल द वाइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट एंड डेंसेस्ट स्टेट आर, क्या होगा रिस्पेक्टिवली बताना है। तो इसका हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं रिलेटिव डेंसिटी में, ठीक है। हमारा जो लूजेस्ट स्टेट होता है उसमें क्या होता है, उसमें Emax होता है। लूजेस्ट स्टेट में क्या होता है कि एक स्फीयर उसके आसपास 6 स्फीयर से कनेक्टेड होता है, तो वाइड्स फिर भी ज़्यादा रह जाते हैं। तो यहाँ Emax कितना होता है, 0.91। अगर हम डेंसेस्ट स्टेट का बात करेंगे तो एक स्फीयर टोटल 12 स्फीयर से कनेक्टेड होता है। तो ओवरऑल इसमें क्या होता है कि जो सॉइल सॉलिड होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं और वाइड्स कम हो जाती हैं, तो इसका वैल्यू भी कम निकल के आता है। E min इक्वल्स टू 0.35, जो कि हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे और बोला भी था कि इस चीज़ को आप लोग याद करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका यही होगा, Emax इक्वल्स टू 0.91 और E min इक्वल्स टू 0.35। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ़ द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 20% देन वाइड रेशियो इज, डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लेंगे वाइड रेशियो का। तो वाइड रेशियो क्या होता है, n अपॉन 1 माइनस n। यहाँ पे हम n का वैल्यू पुट कर लेंगे, 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2, वैल्यू निकल के आएगा इक्वल्स टू 0.25। तो देख लेंगे ऑप्शन कहाँ पे है, डी में है, तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए ये क्वेश्चन आपका IAS में भी पूछ चुका है और अभी BPSC का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसके AE के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है। तो यहाँ आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, घटते क्रम में। तो इस पर भी हम लोगों का काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, यूनिट वेट का, किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। तो सबसे पहले ज़्यादा होता है सेचुरेटेड का, उसके बाद उससे कम होता है वेट यानी कि बल्क का, उसके बाद ड्राई का और लास्ट में सबमर्ज का, ठीक है। फाइनल आंसर यही होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। बल्क यूनिट वेट बताना क्या है कि होता क्या है। तो अगर हम बल्क यूनिट वेट का बात करेंगे तो हम लोग क्या फार्मूला याद किए थे, बल्क यूनिट वेट इक्वल्स टू G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। वहाँ पे वाटर कंटेंट के फॉर्म में नहीं था, तो हम इसको आगे इसको डेराइव कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि ESR की जगह हम क्या कर देंगे, ESR होता क्या है, इक्वल्स टू WG ना, तो यहाँ WG पुट कर लेंगे और यहाँ से फिर क्या करेंगे, G को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 1, और यहाँ पे बचा आपका W, और G बाहर निकल गया और गामा W प्लस 1 अपॉन 1 प्लस E। तो हमारा देख लेंगे ये इस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है आपका C ऑप्शन में। तो फाइनल आंसर इसका 12 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका रिलेटिव डेंसिटी पर, जिसका कि डेंसेस्ट स्टेट में दे रखा है वॉइड रेशियो यानी कि E min दे रखा है 0.4 और लूजेस्ट स्टेट यानी कि Emax दे रखा है 1.2 और नेचुरल वाटर कंटेंट है, नेचुरल
जो वॉइड रेशियो है वो 1 है, तो आपको रिलेटिव डेंसिटी बताना है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, Emax माइनस ई अपॉन Emax माइनस ई मीन इंटू 100। वैल्यू सबका पुट करेंगे तो यहाँ से फाइनल आंसर निकल के क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा ID इक्वल्स टू 25%। ऑप्शन देख लेंगे बी है तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो इस तरह हम जितने भी हमारे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के सब टाइटल्स थे सब पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, और उससे रिलेटेड जितने भी हमारा जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, IAS में, गेट में, उन सभी पर हमने डिस्कशन दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।